हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम वीक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे डीएसएसबी एग्जाम एंड आईबीपीएस केएफओ के लिए काफी इम्पॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज टॉपिक डिस्कस किया था। इवन लास्ट 3 वीडियोस में मैंने परसेंटेज जो टॉपिक है वो इजी टू मॉडरेट लेवल तक के उसके क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब हम इसमें एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। और इस टॉपिक के भी हम इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वांट का, जिसका अगर हम अर्थमेटिक के क्वेश्चंस की जगह वेटेज करें तो 2 क्वेश्चंस हमें आईबीपीएस केएफओ में एंड डीएसएसबी में भी हमारा एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। तो यानी ये टॉपिक हमारा काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए हमारे पास क्या होता है कि सबसे इनिशियल वैल्यू होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे किसी आर्टिकल को बाय किया जाता है, ठीक है। जिस प्राइस पे किसी आर्टिकल को क्या किया जाता है, बाय किया जाता है, वो कॉस्ट प्राइस कहलाता है। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम इसे ऑलवेज 100% कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये सबसे इनिशियल वैल्यू है हमारी। सेकेंड इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे किसी आर्टिकल को सेल, ठीक है। अगर मैं 10% का प्रॉफिट अर्न करती हूँ तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस इज 100 यूनिट, प्रॉफिट इज 10%, तो 100 का 10% इज 10, तो सेलिंग प्राइस इज 110 यूनिट या 110% भी हम कह सकते हैं, बात सी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब हमें अगर सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, उसका 110% क्या होगा? आपके पास सेलिंग प्राइस होगा। अब कॉस्ट प्राइस का 110% तो मैं इसे किस फॉर्म में लिखूंगी? तो आपके पास 110 कैसे आया? तो 110 आया 100 प्लस में प्रॉफिट एड। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या आया निकल के कि सेलिंग प्राइस हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है? कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन में 100। यही अगर लॉस हो तो लॉस एक नेगेटिव वैल्यू है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये वैल्यू डिडक्ट हो जाएगी 100 माइनस, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास प्रॉफिट किस कंडीशन पे होता है, लॉस किस कंडीशन पे होता है? जब हमारा सेलिंग प्राइस क्या होता है? ग्रेटर होता है किससे? कॉस्ट प्राइस। तो इस कंडीशन पे हमें क्या होता है? प्रॉफिट, ठीक है। और जब हमारा क्या होता है? सेलिंग प्राइस क्या होता है? लेस होता है, ठीक है, किससे? कॉस्ट प्राइस। तो इस कंडीशन पे क्या होता है? लॉस। तो ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या दिया है, और एक चीज और क्लियर करती हूँ, परसेंटेज प्रॉफिट हो या लॉस हो, लॉस और प्रॉफिट को किस पे इंप्लीमेंट होते हैं? तो ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे इंप्लीमेंट होते हैं, जब तक आपको पर्टिकुलर डिफाइन ना किया जाए, ठीक है। जब तक आपको पर्टिकुलर डिफाइन ना किया जाए तो लॉस और प्रॉफिट किस पे इंप्लीमेंट होता है? ऑलवेज कॉस्ट प्राइस। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस। 8/5 की डिपेंडेंसी किस पे? कॉस्ट प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस डिफाइन किया जा रहा है किस पे डिपेंड करके? कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा? हमेशा कोई भी फ्रैक्शन गिवन हो तो उसका डिनोमिनेटर किसको डिफाइन करता है? जिसपे डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो हमारा कॉस्ट प्राइस इसका मतलब कितना है? 5। और न्यूमरेटर किसको डिफाइन करता है? जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो 8 यूनिट इज सेलिंग प्राइस। अब देखिए कॉस्ट प्राइस इज 5 यूनिट, सेलिंग प्राइस इज 8 यूनिट, तो इस कंडीशन पे क्या हो रहा है? हमारा सेलिंग प्राइस क्या है? ग्रेटर, तो इस कंडीशन पे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 8 माइनस 5 इज 3। हमसे क्या पूछा गया? परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है? तो देखिए प्रॉफिट इज 3 यूनिट। अब प्रॉफिट और लॉस मैंने क्या कहा? किस पे इंप्लीमेंट होते हैं? ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे। तो बेस में कौन आएगा? कॉस्ट प्राइस इज 5 इनटू में 100। 3/5 किसकी फ्रैक्शन होती है? तो 1/5 इज 20%, 3/5 इज राइज 60%। तो कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 60%, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स at 8/1/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। यहाँ पे क्लियर बताया कि जो ये प्रॉफिट है ना, ये सेलिंग प्राइस पे। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया जाता तो मैंने क्लियर बताया कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पे डिपेंड होते हैं? ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। पर यहाँ पे डिपेंडेंसी क्लियर बताई गई है कि ये प्रॉफिट जो है ना, ये सेलिंग प्राइस पे अर्न किया गया है। तो परसेंटेज प्रॉफिट आपको देखिए कितना दिया है? 8/1/3। 8/1/3% की फ्रैक्शन इज 1/12। 1/12 क्या डिफाइन करता है? तो देखिए डिनोमिनेटर ऑलवेज किसको डिफाइन करता है? परसेंटेज जो प्रॉफिट होता है ना, परसेंटेज प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस का रेशियो होता है। बट यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि आपका जो प्रॉफिट है ये सेलिंग प्राइस पे, तो यानी 12 यूनिट इज सेलिंग प्राइस, 1 यूनिट इज प्रॉफिट। तो इस कंडीशन पे हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 1 यूनिट का प्रॉफिट होकर सेलिंग प्राइस 12 यूनिट बन रहा है, तो कॉस्ट प्राइस इज 11।
अब हमें क्या पूछा गया, फर्स्ट इज परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया, एक्चुअल प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पे इंप्लीमेंट होता है, प्रॉफिट कितना है 1 एंड कॉस्ट प्राइस इज 11 इनटू में, ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी 9 1/11, ठीक है, 9 1/11% जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर, ठीक है, फॉर 1200 रुपीज, इसे कितने में परचेज किया, यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना है टाइपराइटर का, तो कितना है 1200 एंड स्पेंड 200 रुपीज ऑन इट्स रिपेयर, जो रिपेयर पे स्पेंड किया है वो भी एज ए कॉस्ट भी ही इंक्लूड होता है, तो 200 रुपीज उसने इसके रिपेयर पे लगाए हैं, तो फाइनली उसे कॉस्ट इसकी कितनी बढ़ी है 1400, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, सोल्ड इट 1680 रुपीज, और इसे सेल कितने में किया है 1680 रुपीज में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, परसेंटेज प्रॉफिट। तो पहले अगर हम देखिए प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट आपका कॉस्ट प्राइस इज 1400 एंड सेलिंग प्राइस इज 1680, तो प्रॉफिट इज 280 रुपीज, ठीक है। सेकेंड हमें क्या बताना है, परसेंटेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है 280 एंड कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 40, ठीक है, इंटू में, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना 5 टाइम, और 5 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 20%, तो परसेंटेज प्रॉफिट इज 20%, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड 630 रुपीज एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। हमें यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट कितना दिया है 12.5%, जिसका सिंप्लीफाई फॉर्म कितनी होती है 1/8, 1/8 क्या डिफाइन करती है 8 यूनिट इज कॉस्ट प्राइस, 1 यूनिट इज प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा इसके अकॉर्डिंग 8 + 1 इज 9 यूनिट। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस इज 9 यूनिट और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना दिया है 630 रुपीज, 9 यूनिट इज 630, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो 1 यूनिट इज 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो 70 रुपीज, 630 डिवाइडेड बाय 9 इज 70 रुपीज। अब हमसे क्या क्या पूछा गया, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 8 यूनिट इज 70 इंटू में 8 इज 560, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज 560 रुपीज, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 480, ए पर्सन लॉस्ट 20%, ठीक है, 480 रुपीज पे सेल करने पे कितने का लॉस होता है 20% का। अब हम इस क्वेश्चन को ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को एक सिंगल लाइन में करेंगे, जिससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये कैलकुलेशन 3 लाइंस में की थी, हम इसे एक सिंगल लाइन में भी कर सकते थे। हमें देखिए सेलिंग प्राइस गिवन है 630 और सेलिंग प्राइस यूनिट के टर्म्स में कितना 9, तो जो गिवन है उससे क्या करते हैं डिवाइड, और जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई। हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज 8 यूनिट, तो एक सिंगल लाइन में हम इस कैलकुलेशन को कर सकते थे, तो सीधा हमारा आंसर कितना आता 560, ठीक है। जो गिवन है उससे क्या करते हैं डिवाइड, एंड जो फाइंड करना है उससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ये टर्म्स दोनों यूनिट यूनिट की फॉर्म में होती है और ये एक्चुअल डाटा होता है, ठीक है। तो इसी में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्या दिया, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 480, कितने में सेल किया जा रहा है, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है कितना 480, जिसपे उसे क्या हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है, लॉस कितना है 20% का। तो इस कंडीशन पे अगर मैं सेलिंग प्राइस कहूँ तो देखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑलवेज क्या होता है, हम यूनिट के रेस्पेक्ट में भी ले सकते हैं और 100 के रेस्पेक्ट में भी। अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100 लेती हूँ तो सेलिंग प्राइस लॉस हो रहा है 20% का, तो सेलिंग प्राइस इज 80, तो ये आपके पास 480 कितने इक्विवेलेंट गिवन है 80। अब आपको न्यू सेलिंग प्राइस फाइंड करना है जिसपे प्रॉफिट हो 20% का, प्रॉफिट हो 20% का, ये लॉस है 20% का, तब आपके पास सेलिंग प्राइस 1 है, और जब प्रॉफिट हो 20% का तब सेलिंग प्राइस SP2 की वैल्यू कितनी होगी 120, तो आपको फाइंड कितनी करनी है 120 यूनिट की, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 8 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 6 टाइम एंड 12 इंटू में 6 इज 720 रुपीज, तो आपके पास इसका न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा 740, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। हमें क्या एक सिंगल बुक का कॉस्ट प्राइस गिवन है, क्या सेलिंग प्राइस गिवन है, नो, तो हमें सब कुछ एज्यूम करना होगा। हमें यहाँ पे एक सिंगल बुक का कॉस्ट प्राइस कितना मानते हैं C, ठीक है, तो 36 बुक का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 36, ये किसके इक्विवेलेंट है, तो ये 30 बुक्स के सेलिंग प्राइस थी। एक सिंगल बुक का सेलिंग प्राइस हम SP मानते हैं, तो 30 बुक्स का कितना हो जाएगा 30, और ये दोनों इक्वल बताए थे, तो यहाँ से CP अपॉन में SP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 अपॉन में 30,
ठीक है, कॉस्ट प्राइस 30 और सेलिंग प्राइस इज 36, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट इज 6। हमसे क्या पूछा गया, परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज 6 रुपीज अपॉन में कॉस्ट प्राइस इज 30 यूनिट, ठीक है, इंटू में, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1/5 इज 20%, तो कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 20%, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर सेलिंग 66 आर्टिकल ए मैन प्रॉफिट एसपी ऑफ द 22 आर्टिकल। हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया, एक पर्सन है जिसने 66 आर्टिकल सेल किए और जो उसने प्रॉफिट अर्न किया ना वो 22 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। तो देखो पहले तो हमें प्रॉफिट इक्विवेलेंट क्या होता है, तो प्रॉफिट इक्विवेलेंट होता है सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस डिडक्ट करें। क्या आपको एक सिंगल आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस गिवन है, नहीं। क्या कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस गिवन है, नहीं। अब एक चीज और है, जब तक हम इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल बाय एंड इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल सेल ना करें तब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। यानी अगर हम 66 आर्टिकल सेल कर रहे हैं तो हमने 66 आर्टिकल ही बाय किए। तो एक सिंगल आर्टिकल का सेलिंग प्राइस में एसपी मानती हूँ तो 66 का कितना हो जाएगा, 66 एसपी। एक सिंगल आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी मानते हैं तो 66 आर्टिकल का 66 सीपी। और जो प्रॉफिट है वो 22 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट है। एक सिंगल आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इज एसपी, तो 22 आर्टिकल का 22 एसपी। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, ये वैल्यू आपकी इधर जाएगी तो 66 सीपी एंड ये वैल्यू आपके पास इधर आएगी तो कितना हो जाएगा, 66 में से 22 डिडक्ट करेंगे तो डायरेक्टली लिख रही हूँ 44 एसपी। सीपी अपॉन में एसपी कितना आ जाएगा, तो सीपी अपॉन में एसपी आपके पास आ जाएगा 44 अपॉन में 66। आप इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं 22 से, 2 टाइम एंड द कॉस्ट प्राइस इज 2 यूनिट, सेलिंग प्राइस इज 3 यूनिट, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट इज 1 यूनिट। हमसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया, तो प्रॉफिट कितना है 1 का एंड कॉस्ट प्राइस इज 2। 1/2 किसकी फ्रिक्शन होती है, 1/2 इज 50%। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 50%, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%। एक शॉपकीपर है जो आर्टिकल को 10% लॉस के सेल करता है। इनिशियल हम कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कितना मानते हैं, 100, क्लियर। अब वो एक शॉपकीपर है, इस आर्टिकल को पहले लॉस पे सेल कर रहा है, तो इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, लॉस कितना है 10%, 100 का 10% इज 10, तो सेलिंग प्राइस इज 9, ठीक है। अब उसने क्या कहा, अगर इस आर्टिकल को पहले के कंपैरिजन में 75 रुपीज मोर में सेल किया जाए तो उसे प्रॉफिट होता है 15% का। अब इस आर्टिकल को सेकंड टाइम प्रॉफिट अर्न करते हुए सेल किया जा रहा है 15% का, तो सेकंड सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेकंड सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 100 प्लस 15 इज 115। अब देखिए पहले के कंपैरिजन में कितने रुपीज मोर में बेचा जा रहा है, 75, और हमारे अकॉर्डिंग अगर हम देखें हमारे सेलिंग प्राइस में पहले के कंपैरिजन में कितने मोर में, तो 90 से 115 कितना यूनिट मोर है, 25 यूनिट। हमारे अकॉर्डिंग 25 यूनिट एक्चुअल में 75, तो 25 यूनिट इज 75 रुपीज, 1 यूनिट इज आपके पास 3 रुपीज। तो हमसे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 300 रुपीज। तो हमारे पास आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है, तो कॉस्ट प्राइस इज 300 रुपीज, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज 300 रुपीज, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए थैंक यू सो मच। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।